राजस्थान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचारियों को बचाना था। इंडिया गठबंधन के पास न नीयत है, न नीति और न ही चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार। शिवपुरी में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने धरना प्रदर्शन किया। महिला ने पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला रायश्री गांव की रहने वाली है। महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की, जिसके कारण महिला बच्चों के साथ माधव चौराहे पर धरने पर बैठ गई। 2024 का लोकसभा चुनाव दिग्विजय और सिंधिया के भविष्य को तय करने वाला बताया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराजा और राजा दोनों हारे थे और ऐसे में अब दोनों के लिए अपने अपने गढ़ को बचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिग्विजय सिंह और सिंधिया दोनों वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी ने नकुलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने भोपाल में चुनाव आयोग से शिकायत की। साथ ही बीजेपी नेताओं का कहना है कि नकुलनाथ अपने बयान को लेकर आदिवासी समुदाय से माफी मांगे। भरतपुर के भुसावर में नगरपालिका की लापरवाही सामने आई है, जब वार्ड नंबर 25 में पानी की निकासी नहीं होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर पानी भरने से रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं गंदे पानी से बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ गया है। घरों में पानी भरने से परेशान लोगों ने खुद अपने पैसों से घर के बाहर मिट्टी डलवाई। रहवासी और वार्ड पार्षद ने नगरपालिका के चेयरमैन पर आरोप लगाया। उज्जैन के उद्योगपुरी में कच्चे माल से भरे एक ट्रक में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में दोने पत्तल बनाने का कच्चा सामान रखा हुआ था। ट्रक के ऊपर से गुजरी विद्युत लाइन की चिंगारी ट्रक पर गिरी, जिसके चलते ट्रक में रखा सामान जल गया। ट्रक में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। दिल्ली के सफदरगंज एनक्लेव और किशनगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो ऑटो में सवार होकर लोगों के घरों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा देने के लिए रास्ते में ऑटो गायब कर देते, क्योंकि उसी ऑटो में चुराई गई लाखों की ज्वेलरी और कैश और अन्य सामान भरा होता था। चुराई गई ज्वेलरी को आरोपी मशीन में गलाकर उसे फिर डिस्पोजेबल कर देते थे। दिल्ली में भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, जिसको लेकर भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक पीयूष गोयल और विनोद तावड़े ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से चर्चा में पीयूष गोयल ने बताया कि बैठक में 2047 के विकसित भारत के रोड मैप और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने पर काम हो रहा है। वहीं नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने रैली के नाम पर ड्रामा किया। साथ ही गठबंधन पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास और उन्नति के लिए काम किया। मध्य प्रदेश में इन दिनों कमलनाथ से छिंदवाड़ा तक सीमित नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे इलाकों में चुनाव प्रचार से उनकी दूरी बनने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। माना यह जा रहा है कि कमलनाथ आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उनकी निष्क्रियता दिख रही है। ग्वालियर में रिटायर्ड होम गार्ड सैनिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक गार्ड की हत्या उसकी नाबालिग नातिन नहीं की। नाना ने नाबालिग नातिन को उसके बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था और वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे थे। इसके बाद नाबालिग ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर नींद में उन्हें संदूक में बंद कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एमपी बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया और महेंद्र सिंह मौजूद रहे। साथ ही कई जिलों में महिला मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने बताया कि मोदी की राम राम हर बूथ तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ कई जिला पंचायत सदस्यों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल।
लोकसभा चुनाव से पहले भिंड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने 9 लाख रुपए की कीमत की 145 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। शहर के बीच ITI रोड पर बने मकान के तलघर में शराब को छिपाकर रखा गया था। इससे लोकसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और शराब पकड़ी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं की प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों की शिकायत की। भाजपा ने राहुल गांधी के लगातार गलत बयान का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से नोटिस देने की बजाय कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा ने आयोग से राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेसियों का पार्टी छोड़ना बदस्तूर जारी है। अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ को दूसरा बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ की करीबी छिंदवाड़ा से महापौर विक्रम आहाके, सभापति प्रमोद शर्मा समेत कई पार्षद और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले विधायक कमलेश शाह भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। विक्रम आहाके ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने और आदिवासियों को लेकर टिप्पणी। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने महापौर विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि नकुलनाथ के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर महापौर विक्रम आहाके ने पार्टी छोड़ दी है। महापौर के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा लिया। छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके के बीजेपी में शामिल होने के बाद भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने महापौर विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जिस दौरान शर्मा ने यह कहा कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं, छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। कांग्रेस छल कपट की राजनीति करती है। वे भोजशाला को लेकर दिग्विजय के दिए बयान पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ क्षेत्र की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल मंत्री प्रद्युम्न सिंह गेंडे वाली सड़क पर पानी की समस्या की जानकारी लेने गए, जहां स्थानीय लोगों ने मंत्री तोमर के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रद्युम्न सिंह ने लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा जल्द ही पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। आगरा के भाजपा प्रत्याशी SP सिंह बघेल के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी SP सिंह बघेल ने केजरीवाल और पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठी घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं। ED और CBI जैसी एजेंसियों को शक की निगाहों से देखना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत। बिजनौर के नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शनिवार को मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान DM गाजीपुर आरेका अखोरी और अफजाल अंसारी के बीच तीखी बहस हुई। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस बात की शिकायत भारत सरकार के मुख्य सचिव से की। ठाकुर ने DM के काम और व्यवहार को सर्विस मैनुअल के खिलाफ बताया। शिकायत में ठाकुर ने कहा कि मृत व्यक्ति की याद में नारे लगाना, अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई काम करना संविधान से रोके आना गलत है। सहारनपुर के गंगो ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र तित्रो पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। स्वास्थ्य केंद्र में ना तो स्टाफ कर्मी है और ना ही सफाई कर्मी। स्वास्थ्य केंद्र पर एक फार्मासिस्ट उपलब्ध है जो पंजीकरण भी करते हैं और पंजीकरण के बाद दवाई भी देते हैं। सफाई कर्मी के ही नहीं होने से स्वास्थ्य केंद्र के अंदर गंदगी का अंबार है। स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट चौकीलाल ने बताया कि स्टाफ और सफाई कर्मी नहीं है, समस्या बढ़ गई। वहीं अमरोहा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि ये लोग कंफ्यूज हैं। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। चौधरी ने अमरोहा में भाजपा जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की और गठबंधन पर रैली को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों के भाईचारे का नमूना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में रहकर भी अकेली है, क्योंकि उसके सहयोगी दल पहले ही अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। आगरा की विजयनगर कॉलोनी में डकैती और हत्याकांड की बड़ी घटना हुई। केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 बाइक पर आए 4 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नौकर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के दौरान कारोबारी की पत्नी को भी बदमाशों ने बुरी तरह से प्रताड़ित किया। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई। अमरोहा में खूब ढोल ताशों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर दुल्हन ससुराल पहुंची। विदाई के बाद दूल्हा दुल्हन को ट्रैक्टर से लेकर घर पहुंचा।
दूल्हा भाकियों टिकैत गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पौत्र है। शादी में किसान होने की परंपरा का निर्वहन करते नजर आए। मामला क्षेत्र में बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। अमरोहा जिले के गांव फतेहपुर छितरा में ट्रैक्टर से दुल्हन बदायूं के थाना मूछा साग क्षेत्र के गांव किसरुआ में प्रेम प्रसंग के चलते दिन दहाड़े प्रेमी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पूरा परिवार फरार चल रहा है। युवती को लेकर प्रेमी कई बार फरार हो चुका था। इसको लेकर सोमवार को दोपहर के समय घर के अंदर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद थाना मूजाबाद जोहारी मनोज कुमार वहां पहुंचे। बांदा में बिजली विभाग की लापरवाही से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह घटना हुई। बिजली का तार 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर झूल रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मामला बांदा जनपद के कमासीन थाना क्षेत्र में आने वाले बीरा गांव का है। देवरिया में अचानक गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। करीब 15 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बाद में ग्रामीणों और दमकल की गाड़ियों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीते 3 दिनों से जनपद में चल रही तेज हवाओं के बीच आगजनी की घटनाओं का खतरा बढ़ा हुआ है। ये पूरा मामला थाना बरियापुर थाना क्षेत्र के कुसहरी का है। गाजीपुर जिले में मर्दा थाना के भवानीपुर कसहरी गांव के पास वाराणसी गोरखपुर 4 लेन मार्ग की पटरी पर स्थित एक गुमटी के बगल में ताला बंद पड़े एक बक्से में देर रात एक 35 साल की महिला का शव मिला। स्थानीय युवक ने देर रात अपनी गुमटी के बगल में लावारिस बक्सा पड़ा देखकर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब बक्सा खोला तो अंदर महिला की लाश थी। खबर गाजीपुर जिले से, जहां करंडा थाना पुलिस और शॉर्ट सर्विलेंस की टीम को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि थाना अध्यक्ष करंडा वागीश विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र के चाड़ीपुर तिराहे पर चेकिंग की। यहां मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मैनपुरी की तरफ से आ रही 2 स्कॉर्पियो वाहन को गलत नंबर प्लेट के साथ पकड़ा और बाद में पूछताछ में काफी सारे बुलेरो वाहन बरामद किए। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और 5 तमंचों के साथ तस्करी में इस्तेमाल किए गए कार को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलीगढ़ से हथियारों की खरीद फरोख्त कर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। गोंडा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही वहां उपस्थित सभी लोगों को संचारी रोग अभियान से संबंधित शपथ दिलाई गई। जनपद में 1 से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया। ग्वाले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर बहन भाई अपने बुजुर्ग नानी को छोड़ने के लिए मौसी के घर जा रहे थे। हाईवे स्थित मोहनपुर पुल के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। 19 साल की शुभम और 22 साल की उसकी बहन अंजलि की मौके पर ही मौत हुई। हरदोई में सरकार की सख्ती के बावजूद धन बल के दम पर भूमाफिया जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बावजूद बुजुर्ग दंपति की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। बुजुर्ग दंपति ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। दंपति ने नक्सेरा ग्रुप और रमेश चंद्र पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इंदौर में एमबीबीएस के फाइनल ईयर के एग्जाम में थ्योरी में अच्छे नंबरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल कर दिया गया। विद्यार्थियों ने एमवाई अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर धरना दिया। सोमवार को हुए धरना प्रदर्शन के दौरान कई विद्यार्थियों के परिवार वाले भी पहुंचे। 180 के लगभग विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 40 स्टूडेंट्स को सर्जरी विभाग ने काफी कम नंबरों से फेल कर दिया। जबलपुर के डीआईजी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक सचिन कनौजिया ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति में भर्ती हुए रांची एससीएफ निवासी सचिन कनौजिया ड्यूटी करने के बाद अपने घर पहुंचे, अपने कमरे में गए और फांसी लगा ली। जब घर में मौजूद मां ने कमरे में देखा तो सचिन की लाश झूल रही थी। जालौन की उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाला मरीज लिवर समस्या से जूझ रहा था। रेशु के लिवर किडनी में अत्यधिक शराब पीने से खराब हो चुके थे। इसका उरई स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मरीज टॉयलेट का बहाना करके निकला और 3री मंजिल से कूद गया। मिर्जापुर में एक भाई ने परिवार और साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई।
परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। बेटी के जन्मदिन पर भाई विष्णु सोनकर डीजे बजा रहा था। दूसरे भाई ने डीजे बंद करने को कहा, जिसके बाद भाई को बुरी तरह से पीटा और उसकी मौत हो गई। नारायणपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन मांझी के निर्देश पर सोमवार को दोपहिया वाहनों की रैली निकालकर जिले के मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसमें अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिकों ने बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करते हुए मताधिकार का महत्व बताया। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती जिले के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। मीटिंग में पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त प्रयागराज, मंडलायुक्त रीवा मंडल, आयुक्त प्रयागराज से लेकर इस मीटिंग के दौरान ऐसे लोगों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया जो सीमाओं के इस पार उस पार जाकर अपनी पहचान और आधार कार्ड के दम पर वोट देते हैं। रायबरेली में डीएम हर्षिता माथुर, एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित आला अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए आईटीआई गौरा बाजार में मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम बनाया गया है। रविवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 लोगों को आईपीएल क्रिकेट मैच पर बॉल टू बॉल ऑनलाइन टिकट सट्टा नोट करते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से सट्टे पर लगा 20,000 नगद, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किए। पिछले 2 दिनों में रायगढ़ पुलिस ने 12 आरोपियों को सट्टा पट्टी लिखते हुए पकड़ा। सरगुजा जिले के दरीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करजी में पेड़ पर युवक का शव फांसी पर झूलता पाया गया। दरीमा पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू की। मामले के बारे में एसडीओपी अमित पटेल ने बताया कि मृतक की पहचान ग्राम करजी निवासी जितेंद्र नायक के रूप में हुई है। युवक ने फांसी क्यों लगाई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। सीतापुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में महंत की हत्या कर दी गई महिला और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि महंत और आरोपी महिला एक दूसरे को पहले से जानते थे। महिला को महंत पर तंत्र मंत्र करके परिवार को बर्बाद करने की आशंका थी। इसी वजह से उसने बदले की भावना से महंत की बाकी से हमला कर हत्या कर दी। महिला को लगता था कि तंत्र मंत्र के कारण उसकी बेटी और बहू भाग गई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंसारी परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश ने कहा कि अब्बास अंसारी भले हमारे सिंबल पर जीते हो, लेकिन वो सपा के विधायक। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पहले नगरीय दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। सीएम ने नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में जनसभा को संबोधित किया और कांकेर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी भोजराम नाग के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान सीएम साय ने महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। और इस मौके पर सीएम के साथ मंत्री केदार समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज के ट्वीट पर भी तंज कसा। साव ने कहा कि जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, उन्हें ऐसी बात करने का अधिकार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी की रेड पड़ी, जिसे लेकर रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों का आखिरी समय आ गया है।